दे रहा मेरा बच्चा मुझे पाइनएप्पल का फूल दे रहा है। दे दो इधर, दो मुझे दो इधर। कितनी प्यारी प्यारी हो। अब दो दो टिफिन होती, हमारे टाइम पे होते थे कोई दो टिफिन, हमारे टाइम पे नहीं होते थे दोस्तों दो टिफिन। हमारे इसमें सिर्फ एक लंच बॉक्स होता था जिसमें पराठे सब्जी जो भी बनता था घर में, लौकी कद्दू जो भी होता था XYZ हम सब ले जाते थे घर में। भले हम टै पै पै करते थे पर हम स्कूल में सब खा के आते थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों निधि पैनुली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज क्या है, मदर्स डे है। तो मैं उन सभी माताओं को, सभी मम्मियों को ढेर सारी मदर्स डे की शुभकामनाएं, जो भी मुझे देख रही हैं, जो अपने बच्चों के लिए हर दिन एक नई जंग लड़ रही हैं दोस्तों। तो क्या है, अपने बच्चों के लिए जो बहुत कुछ करती हैं, तो उन्हीं सभी माताओं को मैं ढेर सारी मदर्स डे पे ढेर सारी उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो देखो दोस्तों, मदर्स डे में क्या होता है कि देखो किसी टाइम पे हम लोग बच्चे थे, अब देखो टाइम ऐसा है कि हम खुद मम्मियाँ बन गए हैं। तो जो हमारे क्या मतलब अब होता ही है दोस्तों, देखो जब हम बच्चे थे तो हम लोगों को क्या था, सिर्फ अपनी ही रहती थी, है ना। हमको लगता था कि सिर्फ उठना है, तैयार होना है, जाना। हमको लगता हम शायद बहुत कुछ कर रहे हैं लाइफ में, है ना। सिर्फ अपने लिए करते थे, तब हम ये सोचते थे। तो तब नहीं लगता था कि सिर्फ हम ना, मतलब हम किसी पे डिपेंड थे, हम पे कोई डिपेंड नहीं था। बट आज का टाइम ऐसा है कि हम लोग क्या है, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल बन चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब ये लगता है कि अपना नहीं, अब पहले लगता है कि पहले हमारा बच्चा खा ले, अब हमारा बच्चा पहन ले, हमारा बच्चा खा ले, मतलब हर चीज़ में बच्चा। और आजकल की माएँ मुझे लगता है ज़्यादा पागल हो गई हैं बच्चों के पीछे, क्योंकि हमारा सारा सुबह इनसे शुरू होती है और रात इन्हीं पे ही ख़त्म होती है ना। और हम लोगों का क्या है, हम लोगों का ही आना जाना, टाइम टेबल शेड्यूल जो भी होता है इन्हीं के पीछे होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी मम्मियों ने ये सब नहीं किया था। तो उनकी क्या थी, उनके टाइम पे ये था कि उनकी अपनी अलग प्रायोरिटीज़ भी थी। देखो उनका ये था, उनको मतलब वो टेंशन नहीं लेती थी हम लोगों का। और वो मतलब ये था कि हाँ इनको देना है, हमको देना था कि हाँ ये दे रखा, ये खा लेंगे। हम लोग भी ऐसे बच्चे थे और वो भी ऐसी माँ थी जो ओवर टेंशन, ओवर बर्डन नहीं लेते थे अपने दिमाग में। और हम लोगों ने क्या, एक प्रेशर ले रखा दिमाग में, सुबह उठना है, बच्चों के लिए लंच में क्या देना है, अब वो दिन में रहेंगे तो उनको क्या देना है। अब फ्रूट्स में अब दो दो टिफ़िन होती, हमारे टाइम पे होते थे कोई दो टिफ़िन, हमारे टाइम पे नहीं होते थे दोस्तों दो टिफ़िन। हमारे इसमें सिर्फ एक लंच बॉक्स होता था जिसमें पराठे सब्जी जो भी बनता था घर में, लौकी कद्दू जो भी होता था XYZ हम सब ले जाते थे घर में। भले हम टै पै पै करते थे पर हम स्कूल में सब खा के आते थे, है ना। उस टाइम तो ऐसी भूख लगती थी, अपना तो क्या है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी होता हम उसका भी खा जाएंगे, इतनी भूख थी हमें। और हमें क्या है, इतनी टेंशन होती है, इतना मेरे ख्याल से जो होटल में 5 स्टार होटल के जो शेफ़ होते हैं उनके माइंड में इतना बर्डन नहीं होता जितना बर्डन हम मम्मियों ने ले रखा है आज की डेट में। वो भी क्या, वो भी और ये नहीं कि किसी के लिए कुछ स्पेशल कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ इन बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, कि इनके लंच बॉक्स में क्या दे कि इन महाराज महारानियों को पसंद आ जाए। और उसके बाद भी इन्होंने बोलना है कि मम्मी, सबसे पहले ये हमसे रात को ही पूछ लेते हैं ना, मम्मियाँ सारी रिलेट कर पाएंगी कि मम्मी कल टिफ़िन में क्या दोगे। जब तक इन्होंने डिनर फिनिश भी नहीं किया, मम्मी आप कल क्या दोगे टिफ़िन में। हमें पहले, हम हस्बैंड से डिस्कस नहीं करेंगे, हम घर में जो भी XYZ बड़ा, हम उनसे नहीं, पहले हम बच्चों से बोलेंगे बेटा आपको टिफ़िन में क्या दे, आपको हम ये दे दें, आपको पसंद आएगा, आपको ये दे। फिर अगले दिन इनको अगर पसंद नहीं आया, वो बैग बाद में उतारेंगे, पहले हमारी क्लास लेते हैं कि आपने क्या दिया टिफ़िन में, ये वो। तो क्या हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन यही हो गया, टिफ़िन लंच बॉक्स सबसे ज़रूरी हो गया है इनका। और इसके बावजूद भी क्या है दोस्तों, इनके फिर भी नखरे ही होते हैं, है ना। फिर भी इनका ये नहीं होता कि मम्मी आपने आज तो ये दिया था पर कल ये मत देना, कल कुछ और देना। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, सुबह सुबह पहले इन ये टेंट्रम वाले बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है ना। और जिनके 2-3 बच्चे हैं वो तो फिर और माशाल्लाह, एक का तो चलो जैसे तैसे करके डाल दे टिफ़िन। फिर उसमें क्या 2 होते हैं तो 2 में क्या फिर चॉइसेस अलग होते हैं। और हमें हर किसी में बराबरी का देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि चल आज इसको कुछ भी दे दो, आज इसको कुछ भी दे दो, नहीं, दोनों का बराबरी में। आज उसने ये बोला है फिर उसने बोला नहीं, तो इस चीज़ में भी वॉर छिड़ जाती है घर में कि आपको वो पसंद है इसीलिए आपने उसके पसंद की चीज़ बनाई, मेरे पसंद की चीज़ नहीं बनाई। तो ये चीज़ें मतलब हम लोग इसी झंझाल में फंस चुके हैं। तो हम अपने लिए तो कहाँ से टाइम निकाले। एक संडे का दिन होता है तो उसमें भी क्या होता है इनका, और टाइम तो इनको उठने में इन्होंने वो करना है कि मम्मी नहीं उठना ये वो। और संडे के दिन ये पहले ही उठ जाते हैं, तो संडे के दिन
और टाइम तो चलो हम अपने हिसाब से हम अपनी प्लानिंग अपना शेड्यूल बना के सोते हैं, पर संडे के दिन हम तो ऐसे सोचते हैं कि चलो संडे के दिन हम आराम से उठेंगे, बट ये हमसे पहले ही उठ जाते हैं। हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं होती रात की कि हम क्या बनाएंगे, संडे है, हम सोचते हैं चलो आराम से उठेंगे, बना लेंगे, कुछ भी देखते हैं उसी टाइम बना लेंगे, बट ये हमें सोचने का मौका नहीं देते, ये हमसे पहले उठ जाते हैं, फिर ये हमारे सर पे तांडव नाच करते हैं। तो दोस्तों अब मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ भटक चुकी हूँ। तो दोस्तों यही है, देखो आजकल की माओं का टेंशन यही है, और कोई टेंशन नहीं हमारी, हम लोग इसीलिए सूखते जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दें, ठीक है। और ऐसा हम पता क्या इनकी पसंद की चीज़ याद करते करते हम अपना पसंद भूल चुके हैं, अपना नापसंद नापसंद, मतलब हम जैसे बच्चे जो लौकी कद्दू ना खाने वाले, आज हम बोलते हैं कि हमें अपना नहीं रहता, हम सोचते हैं कि चलो लौकी कद्दू जो भी मिले इनके हिसाब से हम बनाते, जो हमें नहीं भी पसंद होगा जो इनको पसंद होगा वो भी खा लेते। मतलब ये बच्चे क्या स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, बट मेरे को क्या है स्पाइसी पसंद है, बट मैं इनके हिसाब से ढल चुकी हूँ। ये मेरे हिसाब से नहीं, मुझे अपने हिसाब से, मुझे किसी ने कोई मेरे घर वाले मुझे नहीं ढाल पाए। इन द एंड दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस टिफ़िन के जंजाल से बाहर निकलिए और देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत है। आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए, ठीक है, अपने लिए दोस्तों, अपने लिए टाइम निकालिए, फिर से उसी समय में चले जाइए जब आप छोटे बच्चे थे। तो क्या है, देखो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, इसको आप एंजॉय करिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको बोल रही हूँ मुझे खुद निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट निकालना चाहिए, है ना। रियलिटी तो यही है कि लाइफ एक बार मिलती है और इसको जीना बहुत ज़रूरी है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलवाती हूँ आपको नव्या से। और नव्या क्या है, नव्या ने आज कुछ अलग ही प्रिपरेशन कर रखी है मदर्स डे के लिए। तो मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा प्रिपरेशन ही, मतलब बच्चों का देखो, बच्चों के लिए 2 बोल ही माँ के लिए बहुत बड़े हो जाते हैं। मतलब हमको किसी से क्रेडिट नहीं चाहिए, हमको हस्बैंड से नहीं चाहिए, हमको फैमिली से नहीं चाहिए, हमारे बच्चे अगर हमें हमारे लिए 2 चीज़ें अच्छी बोल लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ा अवार्ड है ना। माँ बनने के बाद देखो हमारे बच्चे के अब सारा दिन हमारा इनके पीछे जाता है, और ये अगर हमारे लिए कुछ 2 शब्द बोले तो हमें क्या है, एक अलग ही फीलिंग है दोस्तों, जैसे हमको क्या है पूरे विश्व ने हमको अवार्ड दे दिया हो ऐसा लगता है। तो ठीक है, तो आज मैं आपको नव्या के पास ले आती हूँ। नव्या, हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आज मदर्स डे के लिए स्पेशल हिंदी पोम बोलने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों यहाँ पे शिवन ने क्या है नव्या को बार बार डिस्टर्ब करी थी, फिर नव्या का मूड ख़राब हो गया और रोने लगी थी, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप कराया, मैंने कहा फिर से बोलो बेटा, फिर आई वो सुनाने। दोस्तों आज मैं मदर्स डे स्पेशल एक हिंदी की पोम सुनाने जा रही हूँ। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिसरी जैसी, सारे जग से नारी हो, मेरे मन में जोशी तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी बेटी की पोयम? कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगे आपको। मैंने हर कोई तो कार्ड बनाता, मैंने आज लर्न कर ली एक पोम। दोस्तों इसने अभी सुबह सुबह ही याद करी है, इसी की बुक्स की है ये, तो इसने क्या है एक पोएम याद कर ली है। तो मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए पोएम बोली। इसको देख रहे हैं ये क्या हुआ, ज़ॉम्बी बन तो गया। दोस्तों आप लोग रिलेट कर पाओगे, हर किसी के घर में एक बच्चा इतना प्यारा। ज़ॉम्बी बन गया है, ज़ॉम्बी। दिखाओ, हटाओ ऐसे, हटाओ, ये देख रहे हो इसको। हाँ, मतलब एक बच्चा ऐसा शैतान होता और एक बच्चा मतलब मम्मी के लिए इतना करना चाहता, दूसरा बच्चा मतलब ऐसा होता है, और छोटा वाला बच्चा हमेशा ऐसा ही होता है। तो देखो माँ के लिए तो दोनों बच्चे ही, मतलब दो क्या जिनके जितने भी बच्चे हो तो क्या सारे बच्चे बराबर ही होते हैं ना, तो कोई कम ज़्यादा नहीं है। बट ये होता है कि कोई बच्चा हमारा ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है और कोई बच्चा मतलब वो तो अभी क्या छोटी है, अभी तो क्या ही पता चलेगा। बट हम लोगों का क्या है, आजकल के बच्चे जब मतलब कितना अगर अपने मम्मी से पापा से प्यार करते तो वो बताते हैं। और हम लोग क्या था, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते थे, बट हम लोग बड़े शाय टाइप के थे, इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेसिव बोलो, हम लोग एक्सप्रेसिव नहीं थे कि हम लोग कुछ जता पाएँ या बोल पाएँ, है ना। तो क्या है आज भी दोस्तों, आज भी हम इतने बड़े हो गए हैं, चाहे हम मतलब दोस्तों हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हम लोग कहीं पे भी पहुंच जाएं,
है ना। आप इतने बड़े भी हो गए फिर भी हम अपने माँ बाप के सामने फिर भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आज भी वही है जो उस टाइम का दौर था, वही टाइम आज भी हम लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, फिर तो दोस्तों दिखाते हैं आज के ब्लॉग में, जुड़े रहिए। आज मैंने बहुत ज़्यादा देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब आप लोगों का मूड थोड़ा लाइट करने के लिए, लाइट हुआ हो या हैवी हुआ हो तो आप ही जानो, ठीक है। पर आज का मतलब यही है कि आज बच्चों की छुट्टी है, तो नव्य के ट्यूसडे से एग्ज़ाम है, तो अभी तो पढ़ के बैठी हुई है। आज वो सुबह से उसको वही था कि मम्मी मैं ना थोड़ा सा आपके लिए एक पोएम रेडी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है पहले अपना पढ़ लो। तो उसने कहा नहीं मम्मा पढ़ तो लूँगी मैं, बट मेरे को याद करना है मुझे। तो मतलब जितना भी हुआ उसको जैसे भी, मतलब उसका एक था कि चलो एक वो होता है कि उसने याद किया, चलो जैसे भी बोला, बट ये था कि हाँ कि उसने कुछ एक्सप्रेस किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब हमारे बच्चे का क्या चाहिए, पाइनएप्पल क्या चाहिए दोस्तों मैंने एक पाइनएप्पल ला रखा और इनकी नज़र क्या तब से उसी की परिक्रमा काट रही है कि मम्मी पाइनएप्पल पाइनएप्पल, चलो आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो इनके लिए क्या है, लोग केक काट रहे होंगे, मैं आज एक पाइनएप्पल काट रही हूँ जो कि बहुत ही टफ होता है काटना। ये देखो लोग आज फूल दे रहे हैं, मेरा बच्चा मुझे पाइनएप्पल का फूल दे रहा है। दे दो इधर, दो मुझे, दो इधर, दे दो नव्य, दे दो इधर। तो क्या है ये लोग आज दोस्तों लोग आज केक काट रहे होंगे, मैं इस पाइनएप्पल को काटूंगी और अपने बच्चों को खिलाऊंगी, है ना इसके लिए मुझे आरी लानी पड़ेगी काटने के लिए, क्योंकि इसे काटने के लिए आप समझ सकते हो मजबूत कंधों की ज़रूरत है और ये मुझसे काटना बहुत मुश्किल है। पर मैं ट्राई करूंगी अपने बच्चों के लिए, ठीक है। अब इसको काटेंगे, इनकी खुशी का ठिकाना है। क्या खा रहे हो, पाइनएप्पल बोलो। इसको देख लो कैसा खा रही है, हाथ में मत लगाना। ये देखो देखो है अलग ही डिमांड है, आराम से खाओ। दोस्तों उसकी जीभ में लग गया होगा ना पाइनएप्पल से। क्या हुआ शिवान्या, क्या हुआ, इधर दिखाओ क्या हुआ, हाँ मम्मा को दिखाओ क्या हुआ मैंने उसे काटा है बट फिर भी पता नहीं क्या हुआ। तो मैं शिवन्या को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और उसको दिखाती हूँ कहाँ जा रखी हो। देखो ये देख रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ फ्रिज में। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, बाहर निकलो, बाहर आओ जल्दी से, आ जाओ। दोस्तों वो तो ये फ्री मुझे बता देता है, टो 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 करके मुझे आवाज़ आ जाती है ना, शायद इसीलिए बना रखा कि तुम्हारे घर में इतने शैतान बच्चे हो तो पता चल जाता है। दोस्तों यहाँ पर बन रहे हैं मेरे छोले, दिन का खाना बना रही हूँ मैं। यहाँ में बन रहा है दिन का खाना, फटाफट से बना रही हूँ छोले चावल। तो क्या है जल्दी से खा के फिर थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, है ना। बच्चों को थोड़ी देर आराम करेंगे, चाहे जो भी करना हो उनको, कल तो छुट्टी है कल भी, तो बस जल्दी से बना रही हूँ खाना। बन रहा है, मसाला पक रहा है। दोस्तों हो गई है शाम और यहाँ पे क्या है मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। आजकल क्या है रोज़ यहाँ पे बारिश हो रही है, आज बारिश तो नहीं हुई बट क्या है लगातार अभी 3-4 दिन से लगातार बारिश कंटिन्यू नहीं हो रही, मतलब रुक रुक कर हो रही है। हाँ मतलब 3-4 दिन से बारिश हो रही है। आज तो नव्य का ट्यूशन नहीं है तो नव्य अभी घर में ही है। तो हम लोग क्या है संडे एंजॉय करने हैं। एंजॉय तो क्या कर रहे हैं, बस इनके पीछे भाग रही हूँ जो हमेशा ही होता ही है, जो चलता ही है बच्चों के पीछे। जब बच्चे घर में हो और माँ सुकून से बैठ जाए वो तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए मुझे हमेशा अलर्ट मूड में रहना पड़ता है कि कहीं कोई इमरजेंसी हो तो मुझे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। कहीं दोनों का जंग छिड़ जाए दोनों की तो फिर मुझे बीच में जाना पड़ता है सुलझाने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं रेस्ट मोड में नहीं जा सकती हूँ और अभी भी पता नहीं पीछे से आवाज़ आ रही है तो ठीक है। क्या हुआ दोस्तों इधर आओ, इधर आओ। उसने ना फ्रिज खोल दिया था, हमने देखो ग्रेप्स देख दिया, वो वाले रेड और वो पर्पल का मिक्सचर वाले देख रहे, बोल ग्रेप्स मेरे देख लो दोस्तों ये इमरजेंसी पड़ जाती है कि मतलब अगर मैं बीच में ना जाऊं तो ये दोनों एक दूसरे का गला दबा देंगे। तो इसीलिए क्या
इसीलिए मुझे ऐसे करना पड़ता, मुझे अलर्ट मोड में रहना पड़ता, रेडी स्टडी एंड गो, कहीं पे मेरी इमरजेंसी हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, इससे पहले मेरा मूड ख़राब हो जाए। तो ठीक है, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। दोस्ते रहिए और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो नए ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।